to one point in about 5 minutes and then we'll move on to the question. असल बात तो वही है ना कि थ्योरी को लिंक करना। चलिए हम अभी तक we have derived या defined, derived नहीं कहना चाहिए, हमने ये 3 नॉर्मल स्ट्रेन्स 3 shear स्ट्रेन्स डिफाइन किए। बट रिकॉल कि स्ट्रेस में हमारे पास सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, टॉ वाई जेड, टॉ वाई एक्स, टॉ जेड एक्स, टॉ जेड वाई, ये हमारे पास सिग्मा का टेंसर था, जिसमें हमने बाद में कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी टॉ एक्स वाई टॉ वाई एक्स के बराबर ही होता है, टॉ एक्स जेड टॉ जेड एक्स के बराबर होता है, टॉ वाई जेड टॉ जेड वाई के बराबर होता है। और अगर ऐसी बात है तो इट मीन्स कि ये जो चीज़ है ये सिमेट्रिकल है, ये सेम ही होती है, तो एक्चुअली 6 कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, ये बात थी। यहाँ हमारे पास पहले ही सिर्फ 6 आ रहे हैं कंपोनेंट्स, तो यहाँ कुछ लिंक डायरेक्ट नहीं बन रहा, यू अंडरस्टैंड। यहाँ तो वहाँ 9 से 6 बने थे और 9 भी हैं, वो ये नहीं कि वो 9 नहीं होते, वो होते 9 ही हैं, बट हमने कहा था कि उसमें यूनिक 6 होते हैं, यहाँ तो हमारे पास आ ही 6 रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस कोर्स में यूज नहीं करना, ये मैं अभी अगले 2 मिनट में बात करूंगा, उसको इस कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि आपको इंट्रोडक्शन दी जा रही है तो फिलॉसफी ये है कि शुरू में इफ यू लर्न समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट देन इट टेंड्स टू कैरी ऑन इन योर हेड, और फिर वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न इट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, पी ओवर ए हमने याद कर ली, वो कभी निकलता ही नहीं है जहन से, ठीक है। हालांकि बहुत दफ़ा पता होता है कि पी ओवर ए इज़ नॉट करेक्ट, बट इसी तरह यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात एक्यूरेसी की का मैटर है वो बता दी जाए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल्दो मैं फिर बता रहा हूँ, इस कोर्स में ये जो अगली वाली बात है वो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वो सुन लें। वो ये है कि हमें स्ट्रेन टेंसर को स्ट्रेस टेंसर के साथ लिंक करना पड़ता है कभी कभी एज टेंसर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 9 कंपोनेंट्स हैं, अभी तक जो हमारी जो थ्योरी बनी है उसमें 6 कंपोनेंट्स हैं, तो इस तरह लिंक बनेगा नहीं इनका आपस में, ठीक है ना। तो जब लिंक बनाना होता है तो मैं अगर आपसे कहूँ कि अभी तक हमने डिफाइन ये किया है कि ये जो चेंज ऑफ एंगल है ना, वो ये दोनों एंगल्स हैं, ये गैमा एक्स वाई, अगर आप नोट करें 90 डिग्री π/2 माइनस थीटा, जो बचेगा वो तो यही बचेगा ना, ये दो, इसको हम गैमा कह रहे हैं। एक और डेफिनेशन के मुताबिक इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस गैमा को, एक को हम कह देते हैं एप्सिलॉन वाई एक्स और एक को कह देते हैं एप्सिलॉन एक्स वाई। ये एक और डेफिनेशन, ये मैं करा नहीं रहा बट इट इज पॉसिबल टू डू इट। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर के मुताबिक एप्सिलॉन वाई एक्स एप्सिलॉन एक्स वाई ही होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि गैमा एक्स वाई इज नथिंग बट एप्सिलॉन एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन वाई एक्स, एक्स वाई एंड वाई एक्स, ठीक हो गया। यानी कि 2 एप्सिलॉन एक्स वाई, गैमा जो है ना वो 2 एप्सिलॉन एक्स वाई के बराबर होता है, और 2 एप्सिलॉन वाई एक्स के बराबर भी होता है, क्योंकि एक ही बात है, ठीक है ना। तो जब इस तरह आप करते हो ना, जब इस तरह आप डिफाइन कर लेते हो सिस्टम को, तो आपका बिल्कुल पैरेलल गैमा एक्स एक्स, गैमा वाई वाई, गैमा जेड जेड, और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से एक्स वाई एप्सिलॉन एक्स जेड एप्सिलॉन वाई जेड एप्सिलॉन वाई एक्स एप्सिलॉन जेड एक्स एप्सिलॉन जेड वाई, ये आपका एप्सिलॉन वेक्टर भी टेंसर भी बिल्कुल 9 कंपोनेंट्स में ही बन जाता है। और 9 कंपोनेंट्स के ये 3 जो हैं ये सिमेट्री, क्योंकि ये सेम है, तो ये बिल्कुल उस लिहाज से देखा जाए ये भी सेकंड ऑर्डर टेंसर है, ये भी सिमेट्रिक है, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है जिसको हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर कहते हैं, ठीक है। हैविंग सेड ऑल दिस, यानी ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे चल के जब आप एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ये दिस विल बी द बैकबोन, ठीक है। बट हैविंग सेड दिस, हमारे कोर्स में वी विल बी यूजिंग गैमास ओनली। यहाँ हम यानी एप्सिलॉन के साथ गैमा, एप्सिलॉन आएंगे नॉर्मल स्ट्रेन के लिए और गैमाज आएंगे शेयर के लिए। जबकि ये जो कंपोनेंट्स हैं ना शेयर के लिए एक्स वाई वाई एक्स एक्सेट्रा, इनको टेंसोरियल
shear stresses कहते हैं। क्यों? ये टेंसर में जो 9/3 का टेंसर है ना, उसमें यूज होता है। और ये जो shear strains है ना, इनको engineering shear strain कहते हैं। आप समझेंगे जरा, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है टेंसोरियल। इंजीनियरिंग shear strain हमारे नॉर्मल जो रिलेशनशिप है ना, हमारे कोर्स में स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है वो हम इंजीनियरिंग shear strain के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपने इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसमें आपको टेंसर्स का ना भी पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको बता इसलिए दिया है कि इट इज़ गुड टू बी एक्यूरेट। यानी ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो because what teachers say sometimes some people tend to take them very seriously। अच्छी बात भी है वैसे, बट क्वेश्चन करना चाहिए उनकी बातों को भी, टीचर्स की बातों को। बट कुछ चीज़ें समझी जाती हैं कि जी अब चूंकि बुक में आ गई हैं तो ये सही होंगी, टीचर ने कह दिया तो ठीक होंगी। सो दैट इज़ वाई खास तौर पे इनिशियल स्टेजेस पे आपको बता देना चाहिए कि यार ये हकीकत ये है, हम यहाँ पे इसका ये वाला सबसेट ले रहे हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना। ऑल्दो एक फिलॉसफी ये है कि स्टेज पर आप शायद अप्रिशिएट ना करें, बट स्टिल अब इसमें बहस होती रहेगी। Now, any questions? अभी तक के ये एक का नाम तो इंजीनियरिंग shear अपना इंजीनियरिंग shear strain गैमास हैं और टेंसोरियल shears हैं एप्सिलॉन्स। यानी देखें नॉर्मल स्ट्रेन तो एप्सिलॉन ही होगा ना, ये इस पे तो कोई झगड़ा नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेन से ये जो एक लाइन है और उसमें कितनी एक्सटेंशन होगी। चेंज ऑफ एंगल्स की जो बात है, चेंज ऑफ एंगल्स की जो बात है वो ये है कि ये न्यू एंगल ये है और ओरिजिनल एंगल लेट से 90 डिग्री था, π/2 था। तो अब चेंज ऑफ एंगल जो है इस पे एक अप्रोच है इंजीनियरिंग shear strain, उसको हम गैमा कहते हैं। वो टोटल है, वो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब दो एंगल्स को मैच करें तो फिर वो चेंज ऑफ एंगल आता है ना, दोनों को ऐड करें दिस प्लस दिस, वो है इंजीनियरिंग shear strain। अगर आप इनको सेपरेट रखें, एक एप्सिलॉन yx है और एक एप्सिलॉन xy है, जो कि दोनों इक्वल हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ shear, दूसरा इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही बनेगा। दूसरे लफ्जों में टेंसोरियल strain component of shear is half of, या each tensorial component of shear is half of the engineering। हम उन दोनों को डबल कर दें तो ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात? क्यों इसको अल्फा कह दें, इसको बीटा कह दें एंगल, तो गैमा इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये अल्फा और बीटा सेम है एक्चुअली, इसको आप अल्फा प्लस अल्फा भी कह सकते हैं या बीटा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। ये दोनों अपनी अपनी जगह टेंसोरियल स्ट्रेन्स हैं शेयर में, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन आता है। इतनी सी बात है, डू यू गेट इट? बट अगेन हैविंग सेड दिस, ये कहीं आएगा नहीं आगे कोर्स में, ठीक है। ये चीज, ये वाला एस्पेक्ट नहीं आएगा, गैमा तो आता ही रहेगा। गैमा तो वो तो मेन चीज है हमारे कोर्स में, ठीक। ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है, याद रखिएगा, दिस कोर्स इज एन इंट्रोडक्टरी कोर्स। ये सॉलिड मैकेनिक्स का बिल्कुल स्टार्ट का कोर्स है, राइट। तो इसमें डिफाइन करना और चीज़ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग इस कोर्स में। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कोर्स है ना। अब ये क्वेश्चन एक करते हैं और फिर आज हमारा ये वाला काम ही खत्म हो गया। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह मटेरियल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। वो भी आपने चूंकि मटेरियल साइंस में पढ़ा हुआ है तो हम बस उतना टच करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। असल जो है ना उसके बाद शुरू होता है चैप्टर 4 ऑनवर्ड है ना। ये चैप्टर फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है ना हम इसी तरह बस ऑलमोस्ट अब 2 हो गए, तीसरा हमारा अगले वीक में हो जाएगा इंशाल्लाह, बल्कि अगले वीक में शुरू के क्लास में हो जाएगा। उसके बाद असल में जो हमारा काम चैप्टर 4 से स्टार्ट होगा अगले फ्राइडे से, वो है असल काम, ठीक है जी। अभी तक सिर्फ फाउंडेशन। चलिए ये ज़रा देखिए, थिन स्क्वायर प्लेट ABCD इन फिगर अंडरगोज डिफॉर्मेशन। ये ज़रा गौर से पढ़िए, क्वेश्चन को 2 दफ़ा पढ़ा करेंगे, याद रखें। डिफॉर्मेशन in which no point in the plate displaces in the y direction। ये क्या कह रहे हैं जी, आप खुद देखें। ये लेंथ ये हाइट बिल्कुल सेम रही है। ये सारे के सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट ये उठा लें, ये यहाँ पे हो सकता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे अब यहाँ आ गया हुआ है, थोड़ा मूव कर गया है ना, बट रहा ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ये वाई डायरेक्शन की तरफ नहीं गया। एक्स एक्सिस नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि इसका जो y कंपोनेंट है ना वो चेंज नहीं हुआ, ये ऊपर नीचे नहीं गया, ये राइट साइड पे तो मूव किए हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। एवरी हॉरिजॉन्टल इन द प्लेट एक्सेप्ट लाइन AD इज यूनिफॉर्मली शॉर्टेंड। ये देखें AD लाइन तो चूंकि ये फिक्स कर दी ना आपने यहाँ, तो यहाँ भी फिक्स है AD, और इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। बट ऑल द अदर लाइन्स दे AD से ऊपर चले जाए तो आप देखें सब में सब शॉर्टन हो रही हैं, ठीक है।
एज एज ए बी रिमेन स्ट्रेट, ये लाइन ए बी जो पहले स्ट्रेट और वर्टिकल थी वो यहाँ भी स्ट्रेट तो है लेकिन वर्टिकल अब नहीं रही, लेकिन ये है स्ट्रेट, यानी ये कोई ऐसे ऐसे नहीं हो गई, रही है स्ट्रेट ये, ठीक है ना। तो ऐसे है तो फिर यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन हो जाएगी ना। ये लाइन और ये लाइन आप फिक्स कर दें, ठीक है। आप इस लाइन को और इस लाइन को अगर आप फिक्स कर दें लेट से, तो फिर जाहिर है जब आपको इस तरह का लोड लगाएंगे तो ये आगे जाएगा, तो ये सारा आगे इस तरह जाएगा, ठीक है ना। नाउ डिटरमिन एन एक्सप्रेशन फॉर एप्सिलॉन एक्स वाई, ये हमने मालूम करना है। और इससे आपको बहुत सारी चीज़, अब ज़ाहिर शेयर तो इसमें नहीं आएगा लेकिन नॉर्मल स्ट्रेन आ जाएगा, तो बट यू विल गेट द पॉइंट कि हम वो जो लिमिट क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। वो सारा कॉन्सेप्ट अब इसमें आने वाला है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। करना क्या है, समझ गए ना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फिर दोबारा सुन लें। थिन स्क्वायर प्लेट ABCD, शुरू में स्क्वायर थी, अंडरगोज डिफॉर्मेशन विद नो पॉइंट इन द प्लेट डिस्प्लेसेस, कोई पॉइंट प्लेट का वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करता, हर पॉइंट ने, कुछ तो खैर स्टिल है बट द अदर पॉइंट्स आर मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये ए बी लाइन आफ्टर डिफॉर्मेशन पहले भी स्ट्रेट थी, अब भी स्ट्रेट है, बस वो वर्टिकल नहीं रही, यानी कि क्लॉकवाइज मूव कर गई, ठीक हो गया। और एक जो चीज़ उसने बता दी वो ये है कि शुरू में ये ए है, बाद में ये टोटल ए है ना, तो अब बाद में ये जब मूव किया तो ये 0.2 ऑफ ए मूव करता है, दूसरे लफ्ज़ में यहाँ 0.8 ऑफ ए बचा, क्योंकि ये फिक्स है, ये DC इज फिक्स्ड एट द पॉइंट, ठीक है ना। और AD भी फिक्स है, तो बाकी जाहिर है उसमें आप डिफॉर्मेशन हर एक में, यहाँ कुछ और डिफॉर्मेशन है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ, हर जगह डिफॉर्मेशन डिफरेंट है, राइट। चलिए अब आप समझ गए, हमने एक्सप्रेशन बनाना है एप्सिलॉन एक्स का विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए ना, हर पॉइंट पे एप्सिलॉन एक्स डिफरेंट होगा, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे तो एप्सिलॉन एक्स 0 है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन 0 है, इस पूरी लाइन पे तो डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रही, 0 है, लेकिन एज यू मूव अपवर्ड्स वाई डायरेक्शन में तो एप्सिलॉन फर्क है ना, स्ट्रेन फर्क है। एज यू मूव इन द एक्स डायरेक्शन एट एनी वाई कोऑर्डिनेट, फिर देखिए ना यहाँ ये ऑलमोस्ट, इधर ऑलमोस्ट कोई डिफॉर्मेशन नहीं, स्ट्रेन कम होंगे, स्ट्रेन बढ़ते जा रहे हैं ऊपर एज यू मूव अलाउंग, ठीक है। यहाँ पे भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, और एज यू मूव अलाउंग, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो किसी भी वाई कोऑर्डिनेट पे तो डिफॉर्मेशंस, स्ट्रेन्स कम हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो यहाँ पे है ना, समझ गए ना ये बात क्या मैं कर रहा हूँ। तो ये एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, विच इज द पॉइंट कि हर पॉइंट पे स्ट्रेन डिफरेंट हो सकता है, इस केस में है। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन एप्सिलॉन की होती है, यही डेफिनेशन आपको बताई थी, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ एज ओरिजिनल लेंथ अप्रोचेज 0, ये जनरल डेफिनेशन, ठीक है। हमारे केस में बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, ये उसने बताया हमें, नो पॉइंट इन द प्लेट डिस्प्लेस इन द वाई डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट वाई वाले तो चक्कर ही कोई नहीं है ना, सारी डिस्प्लेसमेंट है ही एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, ये उसने बता दिया हमें। वरना जनरली तो देखिए एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट जब आफ्टर डिफॉर्मेशन इट मूव समथिंग लाइक दिस, वो थोड़ा सा एक्स में जाता है, थोड़ा सा वाई में जाता है, जनरली स्पीकिंग। इस केस में सारे पॉइंट ऐसे जा रहे हैं, कोई कम जा रहा है, कोई ज़्यादा जा रहा है, बट सारे जहाँ एक्स में रहे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो वी कैन रिकास्ट आवर डेफिनेशन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0, क्योंकि हमारे केस में जो एक्सिस है वो इम्पॉर्टेंट, वो एक्स है, इन दिस केस डिफॉर्मेशन इज ऑल इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने सिर्फ उसको रिकास्ट किया फॉर जनरल डेफिनेशन वही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम मीन्स हमें ये वैल्यूज चाहिए ना, ये इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वी नीड रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अरे ये नहीं, लेट मी ब्रिंग द डायग्राम अगेन, ताकि क्लटर के बगैर जो चीज़ है उस पर हम ज़रा काम करें। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है जी, चेक कीजिएगा।
लेट्स कॉल दिस पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लें, इसको एक लेंथ, इसको क्यू कह देते हैं इस पॉइंट को। आफ्टर डिफॉर्मेशन क्यू स्टार बन गया, ठीक है। ये ओरिजिनल लेंथ इसकी डेल्टा एक्स, क्योंकि ये देखें ये अभी एक पॉइंट पे हमने नहीं इसको अभी किया, ये तो एक फाइनाइट लेंथ है ना, तो लिमिट अभी लगानी है, वो बात की बात है। अभी एक कोई भी आर्बिट्ररी एक लेंथ लें डेल्टा एक्स, ठीक है। आफ्टर डिफॉर्मेशन यही लेंथ डेल्टा एक्स एस्ट्रेस हो जाएगी, स्टार जो भी कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये याद रखिए कि ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स प्राइम जो है ना, ये स्टार प्राइम नहीं स्टार, ये जो है ये सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं है, पी क्यू पे चला गया है, ये तो हर पॉइंट, यहाँ से भी कोई एक पॉइंट ए होगा, ए नहीं कहना चाहिए, हम यूज कर रहे हैं पॉइंट टी, तो ये यहाँ पे जे फॉर एग्जांपल, तो इनके दरमियान भी ओरिजिनल जो है वो डेल्टा एक्स था और फाइनल डेल्टा एक्स वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप हर जगह डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। नाउ इफ वी टेक द सेम रिलेशनशिप एट द टॉप BC पे लें, तो ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है, और आफ्टर डिफॉर्मेशन ये जो डिस्टेंस होगा ये डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशनशिप है डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स प्राइम के दरमियान, स्टार के दरमियान, ये हर जगह है, हर जगह डिफरेंट रिलेशनशिप है इसका, ठीक है ना। अच्छा ये अगर आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट दिस स्पेशल केस गिव्स अस। ये वाला डेल्टा एक्स BC लाइन पे, B स्टार C स्टार लाइन पे जो ये लेंथ ये कम में कन्वर्ट हुई, ठीक है ना, ये BC है और ये B स्टार C स्टार है, इसके हमें वैल्यूज पता है, बाकी किसी जगह वैल्यूज नहीं पता, ठीक है ना। बाकी P स्टार Q स्टार बन रहा है, वो कितना बन रहा है हमें कुछ कह नहीं सकते, उसमें भी डेल्टा एक्स चेंजेस टू डेल्टा एक्स स्टार, बट उसमें कोई क्वांटिटेटिव हमारे पास मेजर नहीं है। ये वो जगह है ऊपर वाली लाइन BC जहां हमें ये बता दिया गया है कि पॉइंट 2A इज दिस, सो वी कैन से that B star C star is equal to A, total A minus 0.2A। क्लियर है नहीं बात, सही है ना, ये हमें वैल्यूज पता है, ठीक हो गया ना। अच्छा ये हमने अब यहाँ लिखे ऑन लाइन BC, लाइन BC पे ये सिचुएशन ये हमें गिवन है, टोटल एक चीज A थी, आफ्टर डिफॉर्मेशन 0.2A कम हो गई, ये तो टोटल A माइनस 0.2A ऐसी बची ना। अच्छा ये सिचुएशन तो BC पे स्पेशल, ये इसको आप कहते हैं स्पेशल केस, ये A माइनस 0.2A ये तो BC की स्पेशल बात है, ये सिर्फ BC पे है ऐसी बात, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात जरा नोट करें, वो क्वेश्चन कह रहा है every horizontal line in the plate except line AD is uniformly shortened, यानी BC पे तो हमें पता है A माइनस 0.2A, लेकिन एवरी लाइन इन दिस एक्सेप्ट ये AD के अलावा, इस लाइन के अलावा सारी बीच के जितने भी लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वो सब यूनिफॉर्मली शॉर्टन्ड है। ये यूनिफॉर्मली शॉर्टन्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि जो जेनेरिक BC पे तो ये सिचुएशन है, तो जेनेरिक जो सिचुएशन होगी डेल्टा एक्स स्टार की, वो किसी भी पॉइंट पे, वो BC पे भी इंक्लूडिंग और एनी अदर प्लेस, वो होगी डेल्टा एक्स माइनस 0.2 डेल्टा एक्स, यूनिफॉर्मली शॉर्टन। फर्क सिर्फ इतना सा है कि BC पे तो वो A और A का रिलेशनशिप वो स्पेशल केस है क्योंकि वहां पे सिर्फ A है, बट अदरवाइज किसी पॉइंट पे डेल्टा एक्स माइनस रेशियो तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी बात है तो इसके बाद आगे काम बहुत आसान है, लेट मी शो यू वन मोर टाइम। ये अगर यहाँ तक हम पहुँच गए तो बस इसके बाद बस थोड़ा सा हमने काम करके फिर हमने इसकी लिमिट ले लेनी है। डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स तो हर जगह है ना, BC पे भी है, हर जगह है, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स स्टार, ठीक है। अब जरा यहाँ नोट करें, ये डेल्टा एक्स है, आफ्टर डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स स्टार, ठीक है। और याद रखिएगा कि सिचुएशन कुछ इस किस्म की है,
थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाते हैं, लेट मी ड्रॉ इट वन मोर टाइम, थोड़ा सा इसको, बस अब एक स्टेप रह गया हमारा। ये आपका ओरिजिनल आपका वो था, यहाँ पे आपका ठीक है ना, ऐसे ऐसी सिचुएशन है, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ये, और दिस वन रिमेनिंग जितना डेल्टा एक्स, वो जो मैंने बात की थी ना, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस 0.2, ये जो चीज़ कही थी, तो ये जो बचेगा ना, दिस इज 0.2 डेल्टा एक्स, ठीक है। जाहिर है 0.2 डेल्टा एक्स में अगर आप ये इसमें आप ये डेल्टा एक्स प्राइम ये ऐड करते हैं तो वही डेल्टा एक्स बन जाता है, ठीक है ना, मतलब 0.2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 0.2 डेल्टा एक्स, तो जाहिर है डेल्टा एक्स ही बचेगा ना। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये सिचुएशन है बेसिकली। तो अगर ये सिचुएशन है तो याद रखें कि ये जो हाइट है ये ए है हाइट, ठीक है। तो अब ज़रा एक ट्राइंगल बनाएं, ऐसे लाइन भी लगाएं और एक लाइन ऐसे लगा लें, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं ए 0.2 डेल्टा एक्स, ये चेंज वाकई हुआ है उसके अंदर एक स्ट्रेच में, डेल्टा एक्स प्राइम और डेल्टा एक्स में जो चेंज है, ठीक है। और ये टोटल हाइट ए है, और मैं एनी आर्बिट्ररी हाइट y लूँ, क्योंकि इट्स अ फंक्शन ऑफ y, हमें क्या एप्सिलॉन x एज अ फंक्शन ऑफ x और y करना ना। तो एज यू मूव अराउंड y इट चेंजेस, तो y पे क्या सिचुएशन होगी, किसी भी y पे ये कितना होगा, लेट्स कॉल इट b, ठीक है। हमें जेनेरिक एक्सप्रेशन चाहिए, देखें जेनेरिक एक्सप्रेशन हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल क्या कहता है, b over y, this over this is equal to 0.2 delta x over a, this over this, ये ट्राइंगल है। हम कहते हैं ये लेंथ ओवर ये लेंथ इज इक्वल टू दिस टोटल लेंथ, ये बेसिकली ये है ना, तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स b इज इक्वल टू 0.2 डेल्टा x, 0.2 डेल्टा x y ओवर a, ये हमारा जो है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जेनेरिक एक्सप्रेशन है। ये 0.2 डेल्टा एक्स तो हमें पता है उस BC पे चेंज वाकई हुआ था, 0.2 डेल्टा एक्स वाज द चेंज एट लाइन BC ओनली। अब हमने इसको इन टर्म्स ऑफ जनरल y का किसी भी BC के, तो BC पे क्या खास बात थी कि y कोऑर्डिनेट a था उसका, BC पे एक फिक्स थी। हमने अब किसी भी y कोऑर्डिनेट पे एज यू मूव अलोंग हियर, इधर कितना चेंज आएगा, इधर जाएंगे तो कितना चेंज आएगा, इधर जाएंगे तो कितना चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन ऑफ y है ना, वो हमने जस्ट पुट इन द वैल्यू ऑफ y एंड यू गेट दिस। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, खत्म होगी बात, ठीक है। बस इतनी सी बात थी इसमें, आगे तो हमने से डेफिनेशन यूज करनी है। उससे पहले बस एक छोटा सा काम होगा, वो हम लिखेंगे कि एनी चेंज इन लेंथ, जो मैंने अभी आपको लफ्जों में बताया है b, देखिए एनी चेंज ऑफ लेंथ। अब मैंने आपको शुरू में बात की थी BC, तो ये लाइन है, यहाँ तो हमें पता था ना वो 0.2 चेंज हुआ है तो टोटल माइनस 0.2, वो सारा कुछ हमें पता, उसमें तो चेंज ऑफ लेंथ 0.2 यहाँ पर थी, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पर y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर क्या चेंज ऑफ लेंथ आ रही है, जाहिर है वो अगर आप नोट करें तो क्लास से देख रहे हैं लीनियर चेंज ऑफ लेंथ आ रही है, जीरो इधर y जीरो पे जीरो है, y मैक्सिमम पे वो आ रही है, तो लीनियर है ना, तो ये लीनियर ही डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। एनी चेंज ऑफ लेंथ b जो है वो डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। अब इसमें कोई कैद नहीं है कि वो किस पॉइंट पे है, ये p वाली लाइन पे भी है, ये ऊपर t वाली लाइन पे भी है, हर जगह है, ठीक है। जस्ट पुट इन द वैल्यूज, ठीक हो गया। तो अगर ये बात है तो दैट इज बेसिकली 0.2 डेल्टा एक्स y ओवर a, ठीक हो गया, विच इज व्हाट, डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्राइम, चेंज इन लेंथ ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल, ये मैं अल्फाज में बता रहा हूँ, ये न्यू लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ माइनस न्यू लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है ना। चेंज इन लेंथ इन ऑन एनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टल क्यों, x है, इज 0.2 डेल्टा एक्स y ओवर a, ठीक हो गया। तो मैं न्यू लेंथ को फिर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स
माइनस 0.2x y। मतलब वैसे तो मैं वो चेंज इन लेंथ को डायरेक्ट उसको लिख लेता, वो भी एक ही बात थी, बट हमने चूंकि फॉर्मूला देखें आगे हमने सिर्फ डेफिनेशन यूज करनी है, एप्सिलॉन एक्स एक्स वाई which is limit delta x approaching 0 change in length over original length, change in length over original। अच्छा अब अगर डेफिनेशन मैंने चूंकि ये चेंज इन लेंथ इस तरह लिखी हुई है तो मैंने इतनी मेहनत किया, अदरवाइज मतलब मुझे इस स्टेप की भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसी को ले आऊँ यहाँ, ठीक है ना। सो व्हाट आई डू एक्चुअली हियर इज put in the values. Now I have all the things that I need. Limit delta x approaching 0, यहाँ पे आपने सिंपल सिग्मा ये वाली वैल्यू डेल्टा एक्स माइनस 0.2x y ओवर a, ये आपका आ गया न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ तो वही आ गई ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसको खोलेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक, ये डेल्टा मिसिंग है जनाब, यहाँ पे डेल्टा है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा चलिए बस अब द प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ, ये अब करेंगे। अच्छा इसको मज़ीद ये डेल्टा एक्स इससे भी कट जाएगा, तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा अप्रोचिंग 0 माइनस 0.2 वाई ओवर ए, ये बेसिकली आपके पास एप्सिलॉन एक्स का इन टर्म्स ऑफ एक्स। अच्छा हमारा लिमिट लेने वक्त ना, आप याद करें मैथमेटिक्स के कोर्सेज में हम लिमिट लेते हैं ना डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स फॉर एग्जांपल, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0, तो अगर आपके लिमिट लेते वक्त डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स बच जाए तो इसमें 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिट आ जाएगा ना, मतलब अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हम लिमिट्स में क्या करते हैं, कोशिश होती है कि डिनोमिनेटर में से डेल्टा को रिमूव कर दें, कोई ऐसा फॉर्म लिखें जिसमें कोई मीनिंगफुल आंसर आए, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट मीनिंगफुल, राइट। तो यहाँ हम उस स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हमने इसको रिकास्ट कर लिया है सिचुएशन को जहाँ डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स नहीं आया, जिसको 0 कराना है, क्योंकि 0 डिफाइंड नहीं होगा ना। तो अगर ऐसे करेंगे तो जाहिर है नाउ वी टेक द लिमिट, इसको डेल्टा एक्स को 0 करने है ही नहीं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो माइनस 0.2 वाई ओवर ए, ये आपके पास आंसर है, ये आपसे मांगा गया था, ठीक है। ये आपसे चीज़ बेसिकली मांगी गई थी कि आप एप्सिलॉन का एक्सप्रेशन लिखें, एप्सिलॉन एक्स का इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, ठीक है ना। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट, व्हाट डज इट टेल अस, कंक्लूजन्स क्या हैं, इससे क्या पता चलता है, अभी चेक कर लेते हैं। नंबर 1 नेगेटिव, व्हाट डज नेगेटिव मीन, नेगेटिव स्ट्रेंस, नेगेटिव स्ट्रेंस यानी कि स्ट्रेच नहीं आ रहा, कंप्रेशंस आ रही हैं, वो ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे आप देख लें, ये कहीं पे भी इसमें स्ट्रेच, कोई हॉरिजॉन्टल वैल्यू तो जो भी आप, जाहिर है वैल्यू इसकी हर वाई पे डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इस एक्सप्रेशन में एक्स कहीं नहीं है, इट मींस कि हर जगह यानी आप कोई भी लाइन है, कोई भी वाई सेलेक्ट कर लें, उस पे थ्रू आउट एक्स डायरेक्शन में सेम स्ट्रेन आ रहा है। पहला तो ये बात भी ऐसी है। हाँ एज यू मूव अलोंग वाई अपर मोर एंड मोर यू मूव टुवर्ड्स द टॉप, तो ये स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है क्योंकि वाई न्यूमरेटर में, ठीक है। और बात भी ऐसे ही, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इसी लाइन में, सबसे कम तो छोटी तो ये हुई है ना, सबसे कम फर्क इसको पड़ा नीचे वाली को, बीच वालों को इंटरमीडिएट, ठीक है ना, उस तरीके से, ठीक है। एक तो ये कोई भी लाइन इसमें से आप नोट करें वो एक्सटेंड नहीं हुई, कंप्रेसिव हुई है, तो ये माइनस साइन बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात y की डायमेंशन फॉर एग्जांपल मिलीमीटर में है और a की डायमेंशन भी मिलीमीटर में ही नहीं, तो ये यूनिटलेस होना भी चाहिए, डायमेंशनलेस चीज़ है, स्ट्रेन है ही डायमेंशनलेस, इसका मतलब ही ये है रेशियो है, राइट। अच्छा ये तो हो गई बात एक। दूसरा, क्या ये सैनिटी चेक हमारा पूरा कर रहा है, सैनिटी चेक मींस कि व्हाट डू वी नो अबाउट दिस सिस्टम, इसमें कम से कम 2 ऐसी लाइनें हैं जिसमें हमें पता है आंसर्स स्ट्रेंथ के, कौन कौन सी 2 लाइनें हैं, एक लाइन एडी, देखिए हर क्वेश्चन में 1-2 चीजें होती हैं, आपको पता होती हैं। फॉर एग्जांपल ये फोर्स लग रही है, मैं आपसे पूछूं कि इसके यहाँ डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट बनाओ इसका, कि डिफॉर्मेशन कहाँ पे कितनी हो रही है, ठीक है।
मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनी हो रही है, वो तो मैं एनालिसिस करूंगा। इस पॉइंट पे कितनी डिफॉर्मेशन हो रही है ये भी मैं करूंगा, ठीक है। एक बात तो मुझे पहले ही पता है, वो ये है कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन 0 है, नजर आ रहा है ना। तो वॉट एवर डिफॉर्मेशन हैपन, डिफॉर्मेशन का ग्राफ बनाओ तो कुछ इस किस्म का बनेगा। मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे पता है। इस सवाल में भी मुझे ये पता है कि इस एडी लाइन के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं है। एडी लाइन को फर्क ही कोई नहीं पड़ा, वो जो एडी पहले था वही एडी अब है, उसको तो आपने ग्लू किया हुआ है, राइट। तो अगर आपने ग्लू किया हो तो एडी लाइन में स्ट्रेन 0 है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट एडी? एडी में वाई की क्या वैल्यू है, कौन बताएगा जी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एडी लाइन? 0 0 0 0 पुट करें तो स्ट्रेन क्या आता है? 0 आना भी चाहिए। चेक, सैनिटी चेक डन, एक चीज हो गई। अच्छा, दूसरा एक और भी है, वी ऑल्सो नो द स्ट्रेन एट बीसी। अगर आप नोट करें बीसी का स्ट्रेन कितना है, जो आपको वैल्यूज वो कह रहे हैं टोटल बीसी पहले एक खास लेंथ थी ए थी, अब वो 0.2 कम हो गई है, यानी कि आपको 0.8 ए रहेगी ना, तो उसमें कमी क्या वाकई 0.2 ए। तो मेरा ख्याल है -0.2 जो है वो स्ट्रेन हमें पता है इसका, मतलब इसका पॉइंट यानी कि -20%। ठीक है, ये हमें पता है, गिवन है ना। टोटल लेंथ ए, न्यू लेंथ अगर आप नोट करें 0.8 ए, ये क्या बचा, ये 0.8 ए। तो स्ट्रेन अगर उस तरह भी कैलकुलेट कर लें कि न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो -0.2 ही आ गई ना, ठीक है ना। ये हमें पता है, इसको हम 20% भी कहते हैं, एक ही बात है। अच्छा, अब इसको चेक करें इस फॉर्मूले में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर लाइन BC? ये कौन बताएगा? ए सर, ए, यस, ए को ए पुट करें, ए कैंसिल हो जाएगा, -0.2। सैनिटी चेक दोनों तरफ पूरा हो गया। तो फिर अगर ये दोनों तरफ आपने पूरा कर लिया तो बीच का भी कोई y की वैल्यू जो भी होगी वो पुट करें तो वो सही आंसर आना चाहिए, होगी नेगेटिव ही, ठीक है जी। This brings us to the end of this. I have about 5 minutes left. 2 minutes में मैं रिकैप करूंगा, 3 मिनट्स आपके क्वेश्चंस के, ठीक है। नंबर 1, व्हाट वी डिड टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि स्ट्रेन भी एक सेकेंड ऑर्डर क्यों, इसमें भी 2 सबस्क्रिप्ट्स होते हैं, x y y z z, gamma x y, gamma y z, gamma z x, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर टेंस है ये, ठीक है। और उसको कंप्लीट करने के लिए हमने कहा कि एप्सिलॉन एक्स वाई और एप्सिलॉन वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी शेयर के साथ ये इक्वल एंड इक्वल होते हैं, बट सिमिलरली लेकिन हम वैसे अपने कोर्स की हद तक ये 6 कंपोनेंट्स यूज करेंगे, ठीक है। बट वैसे 9 नहीं होते हैं जिसमें 6 यूनिक होते हैं, ठीक है। ये एक बात, जिस तरह स्ट्रेस था स्ट्रेन भी उसी तरह एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। फिर जिस तरह स्ट्रेस में फोर्स हमारा काम नहीं करता, फोर्स पर यूनिट एरिया टाइप चीज़ जो है ना वो हमें मीनिंगफुल लगती थी, वो हमें यूजफुल थी हमारे लिए। यहाँ भी ये डिफॉर्मेशन नहीं होती, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ या चेंज ऑफ एंगल भी, जब हम चेंज ऑफ एंगल तो इन एनी केस चेंज है ना, तो ये खाली हमें डिफॉर्मेशन का बता देने से पता नहीं चलता कि ये 4 मिलीमीटर डिफॉर्मेशन होगी, नहीं, 4 मिलीमीटर आउट ऑफ व्हाट टोटल डायमेंशंस क्या थी उसके हिसाब से 4 फैसला करें, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ, ठीक है। सो इट इज अ बेसिकली नॉर्मलाइज्ड लाइक स्ट्रेस वैल्यू, वरना मीनिंगलेस है, ऑल्दो ये डायमेंशनलेस चीज है बट नॉर्मलाइज्ड चीज है, ठीक है। अच्छा, फिर 9 कंपोनेंट्स, इसमें से 6 यूनिक हैं, लेकिन हम तो 6 ही यूज करेंगे ये वाले, ठीक है ना, जिनको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन, हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, अब रह गई बात पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो जिस तरह नॉर्मल स्ट्रेसेस पॉजिटिव होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं, नेगेटिव होते हैं जो कंप्रेस करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है। नॉर्मल स्ट्रेन्स का यही है, जो चीज़ खिंच रही है वो पॉजिटिव है, जो कम हो रही है इस लेंथ में वो नेगेटिव है। बात रह गई शेयर की, तो शेयर में नॉर्मल स्ट्रेन्स जो थे उनकी खास पॉजिटिव प्लेन, सॉरी स्ट्रेसेस में नॉर्मल स्ट्रेसेस जो थे वो ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव फेस और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और सिमिलरली नेगेटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये चूंकि
ऐसे करके प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एंगल थीटा कम हो जाता है। तो शियर स्ट्रेन भी हमने कह दिया था, शियर स्ट्रेन पॉजिटिव कौन से होंगे, जिसमें थीटा प्राइम जो होगा वो लेस देन 90 होगा। दूसरे लफ्जों में ये शेप बने, क्योंकि अगर मोर देन 90 चीज बन जाए ना तो वो ये चीज बन जाती है। अब ये मोर देन 90, ठीक है। और ये जो शेप है ना, ये शियर स्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूं तो वो ये वाली शियर स्ट्रेसेस है। या अगर ओरिजिनल डब्बे पे आपको दिखा दूं, ये आप नोट करें नेगेटिव है, क्यों, ये पॉजिटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव फेस पॉजिटिव, ठीक है ना, जहां नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, फाइनली जिस तरह हम एक बॉडी को इस पॉइंट में इंटरेस्टेड है, तो इस पॉइंट में से हम इनफाइनाइट प्लेन गुजार सकते हैं, इनफाइनाइट इंटरफेसेस। तो हमने कहा था 3 इंटरफेसेस अगर हम x, y और z, यानी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्थोगोनल यानी 90 डिग्री अपार्ट 3 अगर इंटरफेसेस पे काट दें तो हमें टोटल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाती है, जिसके ये 9 कंपोनेंट्स बनते हैं, जिसमें से 6 यूनिक होते हैं। तो इसी तरीके से स्ट्रेन भी, अगर एक जैसे ये पॉइंट, इस स्ट्रेन पे मुझे इस पॉइंट मुझे स्ट्रेन चाहिए, तो मैं इसमें वो तो ठीक हो गया ना, 3 स्ट्रेन है नॉर्मल और 3 शेयर है, ठीक है ना। तो अब नॉर्मल स्ट्रेन मैं इस डायरेक्शन में भी मालूम कर सकता हूँ, यानी मैं एक सेगमेंट ये वाला लूँ और इसकी चेंज, और फिर इसको मैं डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0 करा दूँ, ठीक है। लेकिन देन आई कैन टेक इट अलॉन्ग इनफाइनाइट डायरेक्शंस। ये चेंज इन लेंथ, एक पॉइंट पे चेंज इन लेंथ तो कितने डायरेक्शन होती हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन, ठीक है। तो मुझे इनफाइनाइट डायरेक्शन में करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे 3 ही डायरेक्शंस एक्स वाई जेड, अलॉन्ग एक्स वाई जेड 3 मुझे नॉर्मल स्ट्रेन मिल जाए, 3 शेयर मिल जाए, आई डिफाइन द सिचुएशन कंप्लीटली। ये भी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टाइम भी खत्म हो गया। एनी क्वेश्चन, आई टेक 2-3 मिनट्स मे बी, इफ यू गो अहेड, थोड़ा सा आगे चले जाएं टाइम से। कोई क्वेश्चन इसमें? बस स्ट्रेन यहाँ तक हो गया, अगली बार इंशाल्लाह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बात करेंगे। जी बोलें। न्यूमेरिकल दिखाऊं? जहाँ पर सर स्मॉल बी आपने बोला था, वो स्मॉल बी की समझ नहीं आई कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, ओके। स्मॉल बी इज, मैं इधर ही बनाता हूँ, वो इधर ही बना देता हूँ। ए तो टोटल डायमेंशन है हाइट की, ए तो टोटल हाइट है। बी इज अ वेरिएबल। देखें, अगर मैं इस लाइन में इंटरेस्टेड हूँ स्ट्रेन में, तो इसकी एक डिस्टेंस है ना जमीन से, लेकिन मैं इस लाइन में भी तो इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, मुझे तो एक्सप्रेशन चाहिए फॉर एनी पॉइंट, ठीक है ना। तो ग्राउंड लेवल से किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को मैं बी करूँ, इट इज अ वेरिएबल, इट कैन टेक एनी फॉर्म। यानी वो 0 होगा तो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, वो a होगा तो इस लाइन की बात करूँगा, वो 0.5 होगा, मतलब वट एवर 0.5 ऑफ a होगा, तो वो बिल्कुल हाफ वे की, समझ रहे बात। b इज अ वेरिएबल। तो मैंने कहा था कि मुझे, मैं दोबारा सम अप कर दूं, मैंने कहा था मुझे इस टॉप BC वाले जो लाइन है ना, उसका मुझे पता है कि वो 0.2 डेल्टा एक्स वॉट एवर वो जो चीज़ आ रही, ठीक है। लेकिन यहाँ का मुझे 0 पता है। वॉट अबाउट एट एनी आर्बिट्ररी हाइट b पे क्या ये वैल्यू, ये b चेंज हो सकता है, b ये हो सकता है, b तो वेरिएबल है ना कोई भी। तो इस पे क्या है कि वो मैंने सिमिलर ट्रायंगल यूज किया। डू यू गेट व्हाट b इज नाउ? ओके सर। और सर ये जो ट्रायंगल बना है, जी ये एक्चुअली डायग्राम पे कहाँ पे है, जो चीज़ हमने स्ट्रेच कर दी है, हाँ, मतलब कंप्रेस कर दी, जो हमने एक पॉइंट बिल्कुल समझा देता हूँ। ये BC था, ओरिजिनल पॉइंट BC था, ओरिजिनल पॉइंट BC था, ठीक है। आफ्टर डिफॉर्मेशन वो B स्टार C स्टार हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें ये पता है कि ये टोटल इसकी जो लेंथ है ना BC की, उसको हमने डेल्टा x कहा था। आफ्टरवर्ड इट इज डेल्टा x स्टार, ठीक है। यस सर। डेल्टा x स्टार और टोटल डेल्टा x, ठीक है। हमें ये पता है कि इसमें चेंज आ रहा है वो 0.2 डेल्टा x आ रहा है बेसिकली। ये चीज़ थी बेसिकली। और ये जो ट्रायंगल बना था वो ये
इसका बना था, ये चेंज है ना, ये चेंज है, ये ए, ठीक है ना, तो टॉप पे चेंज इतना आया, तो बीच में किसी भी पॉइंट पे चेंज कितना आया उसका सवाल उठ रहा है बेसिकली, वो बी से हमें निकाला है, ठीक है। और बॉटम पे जीरो चेंज है, बॉटम पे तो हिल नहीं रहा, तो ये बेसिकली लीनियर डिफॉर्मेशन है बेसिकली, आप ये समझिए। ओके, और एक और चीज सर, ये लीनियर डिफॉर्मेशन इसलिए बी का एक्सप्रेशन लास्ट पे सेम बनना है जो कि 0.2 डेल्टा एक्स वाई ओवर ए है। अगर ये यूनिफॉर्मिटी ना होती तो फिर बी का एक्सप्रेशन चेंज होना था। हाँ, अगर उसमें देखिए ना, अगर वो तो एक्सप्रेशन जो भी आता फिर मानना पड़ता, अगर इसमें एक्स भी आ जाता, लेट से 0.2, इसमें कहीं एक्स की वैल्यू भी आ जाती लेट से, तो फिर हमें इसका मतलब है कि फिर एक्स डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता, यानी हम उसमें एक्स की भी कोई वैल्यू पुट करते तो हमारे पास आंसर। इसमें इस वक्त जो आंसर आ रहा है उसमें ये कि सिर्फ चेंज द वैल्यू ऑफ वाई और यू गेट ऑल द डिफॉर्मेशन फॉर दैट वाई, ठीक है। तो जो भी एक्सप्रेशन आता हम उसके हिसाब से चलते हैं। इस केस में तो जाहिर है इंट्यूशन भी यही कहती है कि ये आंसर आना चाहिए था, बट मैथमेटिक्स को रिलाई करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को, इफ इट इज राइट देन इट इज राइट, फिर तो मानना पड़ेगा ना, ठीक है। यस सर, सही है। चलें जी, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।